नील और तेजू की शादी फाइनली हो ही गई है। जी हाँ दोस्तों, गुमे किसी के प्यार में क्या कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि भाई जूही तो घर से भाग गई थी। जूही की जगह तेजू को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया गया है। हालांकि तेजू नील से शादी करना नहीं चाहती, लेकिन नील तो हमारा सिर्फ और सिर्फ तेजू से ही शादी करना चाहता है। काफ़ी कुछ हो रहा है शो में। अब भैया इतना बड़ा एपिसोड बनाया, इतना खर्चा किया और यहाँ पे हीरो और हीरोइन की शादी ना करवाएं तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना खर्चा किया है तो टीआरपी भर भर के लेंगे, यानी कि अब नील और तेजू की भी शादी करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे ये होने वाला है कि तेजू जो ने कि सबके सारी रस्में जूही के चले जाने के बाद तेजू जगह ले लेगी और सारी रस्में जो ने कि तेजू के साथ की जा रही होगी। उसका मुंह ढक के, जो एज यूजुअल हर सीरियल में होता है, मुंह ढक दिया जाता है। घूंघट के आड़ में दुल्हन ही चेंज कर दी जाती है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ वाली दुल्हन थोड़ी तेज़ है और इसी वजह से वो थोड़ी सी ही देर में तक ये चीज़ बर्दाश्त कर पाएगी और बाद में अपना घूंघट उठा के यहाँ पर साफ साफ कह देने वाली है कि मैं तेजू हूँ। तेजू को वहाँ पर देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और नील की फैमिली फिर वहाँ पे तेजू की फैमिली से यहाँ पे सवाल करती हुई नजर आने वाली है। चवन फैमिली से सवाल करती हुई नजर आने वाली है कि ये किस तरीके का मजाक, क्या है, शादी का टाइम निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब जल्दी से जूही को लेकर। अब वो चवन फैमिली के पास तो कोई भी जवाब होगा ही नहीं इस बात का। इतनी सारी कश्मोकश में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है और यहाँ पे इन्हें ये बात पता चल जाएगी कि जूही जो है वो घर से भाग चुकी है। जूही इस घर में है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे तेजू आई थी। जैसे ये बात पता चलेगी तो ऑफकोर्स यार नील की फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से भड़कने वाली है और वो ये साफ साफ कहती है कि हम ये शादी अब नहीं करेंगे और वहाँ से जाने लगेगी। लेकिन नील यार नील तो यार प्यार में दीवाना है तेजू के। तो जब वो तेजू को दुल्हन के जोड़े में देखेगा तो उसे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, मेरा प्यार अभी ज़िंदा है। नील यहाँ पे मौके पे चौंका मारते हुए नजर आने वाला है और ये कह दिया कि मैं तेजू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नील की फैमिली ये बस उनकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही है कि नील ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पे दुल्हन चेंज हो गई है और उसे तेजू से शादी करने की पड़ी है। कहीं ना कहीं चौहान फैमिली को एक राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि उन लोगों की थू तो यानी कि उन लोगों की बदनामी होने से बच जाएगी अगर तेजू और नील की शादी हो जाती है। क्योंकि ये बहुत इंसल्ट वाला होगा कि उनकी चौहान फैमिली के लिए ये बहुत इंसल्ट वाली बात है कि उनके घर की बेटी शादी वाले दिन ही भाग गई और उनके घर में ऑलरेडी दो बेटियाँ हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि इन सारी चीज़ों का असर उनके बाकी बच्चों पर पड़े। इसी वजह से वो तेजू को यहाँ पे मतलब कहने की कोशिश करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि उसे नील से शादी कर लेनी चाहिए और नील जैसा लड़का तो उसे ज़िंदगी में कभी मिल ही नहीं सकता है। नील भी यहाँ शादी करने के लिए तैयार है। ये सारी बातें घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हुए नज़र आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नील की फैमिली भी ना करके हाँ कर ही देगी बहुत सारे मेलोड्रामे के बाद। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों का एक बहुत ही बड़ा नाम है, एक रुतबा है और अगर ये बारात इस तरीके से बिना दुल्हन के वापस चली जाती है तो उनकी फैमिली के लिए बहुत इंसल्ट वाली बात होगी कि मतलब बिना बारात के दुल्हन आई है। और ये बेइज्जती नील की फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये कलंक अपने ऊपर भी लोग नहीं ले सकते। इसी वजह से ही खुशी ना सही पर इसी वजह से नील की फैमिली भी कहीं ना कहीं हाँ कर देगी नील और तेजू की शादी के लिए। तो इसी तरीके से होने वाली है नील और तेजू की शादी। भैया कितना भी ड्रामा हो, हमें तो नील और तेजू की शादी चाहिए थी जो फाइनली अब होने वाली है।